हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये समझेंगे कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और मुझे उस पर ऑप्शन बाइंग करनी है तो मैं मोमेंटम में ऑप्शन बाइंग कैसे करूंगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और प्रैक्टिस की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोगों ने एक डिस्क्लेमर के तौर पर ले लें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोमेंटम वाले स्टॉक को मैं ऐसे पकड़ लूंगा कि मुझे पता है कल कौन सा कैंडल हरा बनेगा कि कैंडल जो है यहाँ पर लाल बनेगा, अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछ लीजिए कि आपने प्रैक्टिस करी कितनी बार है। एक बार जब आप उससे क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको चीजों पे लेके चलूंगा जहां पे आप ये चीज कर सकते हैं। सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। गवर्नमेंट स्टॉक्स भाग रहे हैं, पीएसयू भाग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पीएसयू पे जाना है और उसको देखना है कि क्या कंडीशन बन रही है। आपको जाके देखना है कि कौन से और स्टॉक भाग रहे हैं। डिफेंस भाग रहा है तो जाकर डिफेंस को देखो, बात खत्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक नाम लेता हूं कि कोल इंडिया अभी हाल खूब ऊपर चला, तो आपको क्या करना है, अभी हाल कोल इंडिया को ही फॉलो करना है। अब आप बोलोगे भाई तो चल चुका है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज चल रही है वही तो और चलती है। अब यहाँ पे लगेगी प्रिसाइज कैलकुलेशन की आप चार्ट को कैसे देखते हैं। कोल इंडिया में अगले 3-4 दिन में मोमेंटम आ सकता है कि अगर आप ऐसे सिनेरियो से जाते हैं तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग एकदम परफेक्ट रहने वाली है। तो सबसे पहली चीज अब यहाँ पे आ जाती है कि मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले लेके आना पड़ेगा उसके स्टॉक्स, कि कौन से स्टॉक्स यहाँ पे भाग रहे हैं। ये अगर क्लियर हो जाता है तो अगली चीज आती है। अगली चीज ये आती है कि जब आपने मोमेंटम को ढूंढ लिया तो अब कौन सा ऑप्शन जाके बाय करना है। एटीएम खरीदूं, ओटीएम खरीदूं, आईटीएम खरीदूं, तो इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि अपन डायरेक्ट सीधा चार्ट पर चलें और चार्ट पर चल के आगे की चर्चा करें। तो अब जो है मैं आपको कोल इंडिया के चार्ट पर ले आया हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोल इंडिया की सिचुएशन यहाँ पे चल क्या रही है, क्या असली में कोल इंडिया की एक्चुअल पोजीशन दिखाई दे रही है। ध्यान से देखेंगे आप, चार्ट आपके सामने चल रहा है। चार्ट को देखने पर एक चीज बिल्कुल क्लियर पता चलती है कि अभी हाल जो 4 तारीख के आसपास का फॉल आया था उसको मार्केट ने पूरा काउंटर कर लिया है। क्या यहाँ पे ये स्टॉक साइडवेज है? जी हाँ, बिल्कुल अभी हाल के लिए साइडवेज है। अगर आप ये सोचते हैं कि अब यहां से मैं ऑप्शन को बाय करके पैसा बनाऊंगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों गलत कॉन्सेप्ट है? क्योंकि चार्ट को देखिए क्लियर कट समझ में आ रहा है कि वो मोमेंटम नहीं है जो ऑप्शन में पैसा देगा। अब कैसे पता चलेगा कि वो वाला मोमेंटम आ गया? देखिए, इसके लिए आपको पोजीशन को एक दिन पहले लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आप 2 बजे 3 बजे ट्रेड करने में बिलीव ना रखें, आप सवेरे 9:15 पे ट्रेड करने पे बिलीव रखें कि जैसे ही मार्केट 9:15 पे खुलेगा, मुझे पता है कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है। 9:10 में मुझे पता होगा कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है, उसके हिसाब से मैं अपना एक्शन लूंगा। सपोज अगले दिन जब भी मार्केट खुलता है तो यहां पर अगर आपको ऐसा कैंडल ऊपर गैप अप होकर ऐसा मूव करता सिर्फ दिखता है, क्या कंडीशन बनी कि 486 का स्टॉक सिर्फ ऊपर में 490 के आसपास आया होगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहां से ये वही मोमेंटम को फॉलो कर सकता है। और अगर उसने ऐसा कैंडल खींच दिया तो आपका काम हो गया। तो ऐसे सिनेरियो पे जाके हमें वर्किंग करनी है, ऐसे कॉन्सेप्ट पे जाके वर्किंग करनी है। तो जब अगले दिन मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा और ऊपर की तरफ खुलने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव देगा, तब हम जाकर के वहां पे ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचेंगे। अब कौन सा ऑप्शन बाय? मुझे नियर बाय कॉल कौन से नजर आती है? एक ही दिखाई देती है, 500। तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगा कि मैं 500 की कॉल ऑप्शन बाय करूं। अब सेफ्टी अगर मुझे चाहिए तो 500 की बाय करके 540 की शॉर्ट करूंगा, 530 की शॉर्ट करूंगा, 520 की शॉर्ट करूंगा। डिपेंड करता है मैं कितना बड़ा व्यू देखता हूं। अगर मेरा व्यू बहुत लंबा है और मैं हमको मोमेंटम से बिल्कुल श्योर हूं मैं, तो मैं शॉर्ट भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ओनली एंड ओनली लॉन्ग होल्ड करने के बारे में सोचूंगा कि यहां से मुझे क्लियर कट कंडीशन दिखाई देती है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से जो है हम ऑप्शन बाइंग के बारे में देखते हैं। पर क्या आप लोग इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन कर पाते हो कि यहां से आपको ऐसा कैंडल नजर आता है? अच्छा, और क्या हो सकता है? और थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलो अपन इसके बारे में भी एक बार चर्चा करते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हरा ही बनेगा, ऐसा भी तो बन सकता है कि एक दिन का उसने होल्ड ले दिया। अब अगर एक दिन का उसने होल्ड ले दिया तो ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ पर क्यों रुक गई है। आपका ऑप्शन जो आपने 500 का अगर बाय करने के बारे में सोचा था तो आपने अच्छा हुआ कि बाय नहीं करा, क्योंकि वो मोमेंटम आया ही नहीं जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। बाय किसके ऊपर करूंगा? इस डोजी के हाई निकलने के ऊपर ही जाकर के मैं बाय करूंगा। अगर प्राइस ऐसा करती है, नीचे खुल जाती है, होल्ड हो जाती है, तो मुझे अवॉइड करना है। क्या इसे शॉर्ट करना है? क्या यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करने जाऊंगा, तो शुरुआत में ही अपन ने क्या रखा था कि जो स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है फिर उसे शॉर्ट करने को क्यों जाऊंगा, इसमें पुट ऑप्शन लेने को क्यों जाऊंगा। जो स्टॉक ऑलरेडी न्यूज में है उसके ऊपर आप कभी भी पुट ऑप्शन लेने के बारे में ना सोचें, उसको ट्रेड मत करें, वो चलेगा। पर अगर आपने सोचा कि अब ये गिरेगा, मुझे पता है यहाँ से नीचे गिरेगा और मैं पुट ऑप्शन ले लूंगा तो बड़ा मजा आएगा, तो एक आध दिन के बाद छोड़ दें। अदरवाइज आप देखेंगे स्टॉक लॉन्गर रन में ऊपर की तरफ है। अगर आप एक्यूमुलेशन वाली कॉल ऑप्शन की एक्यूमुलेशन वाली थ्योरी भी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे एक बार आपको प्लस में निकलने का मौका मिलेगा।
वो बहुत ही रिस्की बेट होती है, इसलिए मैं हमेशा उसको अवॉइड करता हूं। मैंने कभी उसको डिस्कस भी नहीं किया है। मेन फोकस क्या है कि यहाँ पे जो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, हमें उसमें जाके ट्रेड करना है। एक एग्जांपल मैं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब मैं आ गया हूं यहाँ पर HAL पर, हिंदुस्तान एरोनॉट पर। कंडीशन क्या है, वही चीज है, गवर्नमेंट फोकस स्टॉक है, और अगर गवर्नमेंट फोकस स्टॉक है तो यहाँ पे आप देखेंगे ज्यादा समय नहीं लगा उसको डबल होने में। क्या यहाँ से और ऊपर जा सकता है? बिल्कुल कंटिन्यूअसली ग्रीन ही ग्रीन सिनेरियो है। तो ऐसे में अगर मुझे इस वाली जगह पे जाके तेजी करनी तो मैं क्या करूंगा, 50 to 100 की ही कॉल ऑप्शन से तेजी करने को जाऊंगा, क्योंकि क्लियर कट मोमेंटम है। जो हाई मार्केट को ब्रेक करना चाहिए था उसने वो भी ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ से कंडीशन क्या नजर आती है कि अगर अगले दिन प्राइस से ऊपर खुल करके अगर नीचे की तरफ मूव होना शुरू करती है तो आप अवॉइड कर दो, फिर आप क्या कर दो, थोड़ा सा होल्ड कर दो ट्रेड को अपना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने देखा कि प्राइस नहीं तो खिंचना शुरू हुई और ऐसा सिनेरियो बनता दिख रहा है, यहाँ पे नया हाई बनता हुआ फिर से लगता है, तो ऐसे केस में आप बिल्कुल रेडी हो फिर से जाके बाइंग करने के लिए। तो मैं आपको एक बार पूरे पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूँ कि असली में करना क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे, न्यूज में कौन सा स्टॉक है, और कौन से स्टॉक बिल्कुल पागलों की तरफ भागे ही चले जा रहे हैं, मतलब पता नहीं बस भाग रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। ऐसे स्टॉक पे जाना है हमें जो क्या कर रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। अब वो क्या पलटी नहीं मार सकते? 100% पलटी मार सकते हैं, पर एक थ्योरी है स्टॉक मार्केट में जो लोग नहीं जानते। जो चीज बढ़ चुकी है आप ये नहीं बोल सकते कि वो कितनी और बढ़ेगी। ये आपको 5200 दिख रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद जब आप लोग इसी चैनल पे आए और मैं HAL की बात करूं तो आप देखोगे, पर बात कर रहे होंगे ये तो देखो 7000 हो गया। अब अपन यही स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होंगे 7000 के भाव पे। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जो चीज चलती है वो कितनी चलेगी आप नहीं बोल सकते। टाटा एलेक्सी जब मैं 2014-2015 में ढूंढा था तो उसका रेट लगभग 850 रुपए के आसपास का था। अब 850 सुनने में क्या लगता है, अरे इतना बड़ा स्टॉक है, पर आप देखिए 850 की चीज 10,000 रुपए पहुंची है। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कौन सा स्टॉक कहां चल रहा है, कैसा चल रहा है। OFSS को आप देखेंगे तो छोटा स्टॉक था, कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहा है। तो ऐसे में जो स्टॉक चल रहे हैं वो चलते चले जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि ये कल गिरेगा परसों गिरेगा, वो नहीं गिरने वाला है, क्योंकि वो अच्छा स्टॉक है तभी वो चल रहा है। तो अगर ये यहाँ पर पागलों की तरह भागे ही चले जा रहा है, इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि उसे आगे भी भागना है। और उस आगे भागने में मैं क्या कर रहा हूं, अपनी स्किल को लेकर के आ रहा हूं। स्किल क्या है मेरी, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया था कि मेरे को कैंडल को अंदाजा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने कैंडल पे पकड़ बनाई है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ से ऐसा सिनेरियो बन सकता है, यहाँ से ऐसी कंडीशन बन सकती है, यहाँ से ऐसे पर्सपेक्टिव नजर आते हैं कि अगला वाला कैंडल ऐसा हो सकता है। तो अगर आप आने वाले 3-4 दिन की चीजों का इमेजिनेशन कर पाते हैं, क्योंकि आपने इतने चार्ट बनते हुए देखे हैं, तो उस वाले केस से जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक पिक्चर परफेक्ट ऑप्शन बाइंग करने लगेंगे। ये जो लास्ट वाली चीज है, यही डिफिकल्टी और ये समय के साथ आती है। अगर आप सोचेंगे कि आज आप सीख लें कल मैं सिखा दूं, नहीं पॉसिबल है, ये समय के साथ में धीरे धीरे करके डेवलप होती है। हाँ, मैंने आप लोगों को एक चीज जरूर बता दी है कि ऐसा करना भी पॉसिबल है। क्या सबसे हो जाता है? नहीं, टाइम टेकिंग। आपने कितनी बार प्रैक्टिस करी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 3 महीने लगत भी चार्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ से ऐसे सिनेरियोस बन के आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे चलना शुरू हुआ, अब अगले दिन आपको जंप मिला, तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। चलो कॉल बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ से कंडीशन दिख रही है कि हाँ, यहाँ से मूव पॉसिबल है। आधे कैंडल के ऊपर चीज सस्टेन हो रही है, जहां से उसने मूव किया था, शेक किया, और शेक करने का तो उसने 50% से ज्यादा का रिट्रेसमेंट तोड़ दिया है। अगर ऐसा कर दिया तो यहाँ से बाइंग बन सकती है, इसलिए हम स्टॉक के मोमेंटम के ऊपर बाइंग करते हैं। तो इस हिसाब से हमको वर्किंग करनी है। स्किल वाली चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप सोचते हैं कि सबके पास है, नहीं, ऐसी स्किल किसी के पास भी नहीं है कि वो अगले दिन का कैंडल बता देगा। सिर्फ एक अंदाजन होता है। अभी अपन बात करने कल हरा बनेगा, नहीं है जरूरी, कल गिव डाउन होकर के वो लाल बना के होल्ड करा के फिर वापस से ऐसा कैंडल खींच सकता है। तो ऐसे में आपके पास क्या होना चाहिए, लास्ट पॉइंट आपका स्टॉप लॉस, कि आपने बाइंग करी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम बाहर हो गए, कोई बात नहीं। फिर हमने जाके फिर से ट्राई किया, फिर से टेस्ट किया। जब हमने 3 महीने तक जाके टेस्ट किया तो हमने ये देखा कि हमने 3 महीने में सपोज 110 ट्रेड लिए, 110 में से अगर हमारे 55 चल रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं। अब बस हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक करना है कि चला तो 2-3 टाइम ले लिया, गलत हुआ तो 20%, 50% ऑफ द स्टॉप लॉस, 50% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम देके ट्रेड खत्म कर दिया। तो ऐसे में आपका आ कितना रहा है, 100%, जा कितना रहा है, 50%। तो आप देखोगे क्या 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम कर रहे हो और अल्टीमेटली आप विनिंग साइड निकल जाओगे। पता कैसे चलेगा, जब तक आप यहाँ पे जाके ट्रेड नहीं करते। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो तो आप जाके पेपर ट्रेड के अनुसार भी इसको चेक कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक ढूंढे, पेपर ट्रेड पर जाए, पेपर ट्रेड पे जाने के बाद आप वहां पर पेपर ट्रेडिंग करके समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्या मूव दिखाई देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।